किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं 15 मई के बाद आप इन सेलेक्टेड हरी सब्जियों को यदि उगाते हैं ना, तो लो बजट पर शानदार आमदनी, शानदार कमाई दिलाने वाली सब्जियां हैं। क्योंकि कम से कम लागत है और हाई रेवेन्यू इन सब्जियों से आप निकाल सकते हैं। तो 15 मई के बाद आप कौन सी चुनिंदा सब्जियों को लगाएं ताकि आप कम से कम समय पर अच्छी कमाई भी कर पाएं। और इस समय आप जिन भी सब्जियों को लगाते हैं तो आने वाले समय पर रेट और बाजार भाव काफ़ी ज़्यादा आसमान छू रहे होते हैं। तो वे कौन सी सब्जी हैं जिन्हें आप 15 मई के बाद ट्राई कर सकते हैं, आइए शुरू करते हैं। प्रथम स्थान पर हमने वेजिटेबल को रखा है, वो रखा है फूल गोभी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, फूल गोभी की खेती यदि आप 15 मई के बाद नर्सरी तैयार करके जल्दी से जल्दी प्लांटेशन करते हैं और खासकर मई जून महीने पर आप खेती कर रहे हैं, तो आप CFL सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी को लगा सकते हैं। फूल गोभी की वैरायटी है, 10 ग्राम सीड्स की कीमत है 700 रुपये के आसपास है। नोबल कंपनी की हैप्पी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि मई जून महीने पर आप नर्सरी तैयार करके, जितने जल्दी नर्सरी तैयार करके यदि आप फूल गोभी को लगाते हैं तो आने वाले समय पर जुलाई अगस्त महीने पर खूब ज़्यादा रेट तेज रहते हैं। लेकिन आप इस समय मल्चिंग पेपर लगाएं, या फिर थोड़ा सा बजट अच्छा है तो मल्चिंग पेपर पर फूल गोभी खेती कर सकते हैं, या फिर आप पत्ता गोभी को भी लगा सकते हैं। आने वाले समय पर रेट काफ़ी शानदार मिलने वाले हैं। लाइन से लाइन की दूरी आप 4.5 फीट रख सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, और 1 फीट पर डबल लाइन पर आप फूल गोभी को लगा सकते हैं। तो फूल गोभी एक ऐसी फसल, यदि आप प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, बढ़िया तरीके से फंगस और इल्लियों के स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं, तो फूल गोभी थोड़ा सा मैनेजमेंट जरूर मांगती है, लेकिन इस फसल से, इस सब्जी से बहुत अच्छी कमाई आप कर सकते हैं इस समय। नंबर 2, दूसरे स्थान पर जो हमने वेजिटेबल को रखी है वो रखा है करेले की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, करेले की खेती बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी यदि आप 15 मई के बाद, बेल वर्गीय फसल है और बेल वर्गीय फसलों को यदि आप 15 मई के बाद लगा रहे हैं तो मंडप विधि से आप करेले को लगा सकते हैं। कड़वे करेले के रेट हमेशा आपको बढ़िया देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बम्बू विधि से ही आपको इन दिनों करेले को लगाना चाहिए। यदि हम उन्नत और बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट की प्रगति वैरायटी को आप लगा सकते हैं। VNR की आकाश वैरायटी आती है, और US एग्री सीड्स की SW 810 और 824 दोनों वैरायटी काफ़ी लाजवाब वैरायटी हैं। तो इस समय यदि आप करेले को लगाते हैं तो 40-50 रुपये के रेट मिलना बड़ी ही आम बात होती है। तो इस समय यदि आप मंडप विधि से करेले को लगाते हैं तो रेट और कमाई आप शानदार कर पाएंगे। तो जरूर आप करेले को अवश्य लगाएं। बस वाइट फ्लाई, माइट्स और थ्रिप्स के स्प्रे शेड्यूल चलाने पड़ते हैं। करेले की फसल पर यदि आप प्रॉपर मई महीने पर लगा रहे हैं तो स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और सिंचाई के साधन भी अच्छे होना चाहिए। स्टार्टिंग पर तो सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन अब मई महीने पर काफ़ी ज़्यादा हवाएं, मई जून पर हवाएं चालू हो जाती हैं, तो मंडप भी आपको मजबूत रखना पड़ेगा। नंबर 3, भिंडी की उन्नत खेती। 15 मई के बाद आप भिंडी को लगा दीजिए दोस्तों, यदि आप भिंडी से अच्छी कमाई करना चाहते हैं। वैसे तो जून जुलाई महीने पर सभी किसान भाई अक्सर भिंडी को लगा देते हैं, तो आप 15 मई के बाद, या फिर अभी भी खेत खाली है तो जल्दी खेत की तैयारी करके 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम SSP और मात्र 20 किलोग्राम DAP खाद मिक्स करके आप बुआई के समय इस्तेमाल करें भिंडी की फसल में। उन्नत किस्मों की बात करें तो राधिका वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। एडवांटा की राधिका वैरायटी को आप लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट के आसपास, 3.5 से 4 फीट के आसपास रखें, और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट आपको रखना चाहिए। तो भिंडी भी एवरेज लागत लगती है, लेकिन कमाई भी कभी कभी बहुत ज़्यादा दे जाती है। तो आप भिंडी की फसल को भी ट्राई कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है बेल वर्गीय फसलों में से एक है गिलकी की उन्नत खेती। कहीं पर स्पंज गोट की ज़्यादा डिमांड रहती है तो कहीं रिज गोट की, यानी तुरई की या फिर गिलकी की जैसी डिमांड है आपके इलाकों पर। दोनों फसलों को आप मंडप विधि से ही, चाहे गिलकी है फिर तुरई, तो दोनों फसलें मई के बाद यदि आप लगाते हैं तो रेट बहुत अच्छा दिलाने वाली है। तो हमारे किसान भाई गिलकी की खेती भी 15 मई के बाद जल्दी से जल्दी उन्नत, जो आपके एरिया में जो न्यू लेटेस्ट वैरायटी है, ऐसी किस्मों का आप चुनाव
कर सकते हैं। जब भी आप गिलकी की खेती आप कर रहे हैं तो सावधानी ये रखनी है कि लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट रखनी है, जबकि एक मंडप से दूसरे मंडप की दूरी 3.5 से 4 फीट के आसपास रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट, 1.5 से 2 फीट और अधिकतम 2.5 फीट तक आप रख सकते हैं। तो गिलकी को भी आप जरूर लगाएं। यदि आप बहुत अच्छी कमाई लंबे समय तक करना चाहते हैं तो आपको गिलकी यानी स्पंज गोर्ड लंबे समय तक कमाई देने वाली सब्जियों में से एक है। अगली जो सब्जी है वो है लौकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ गर्मियों में लगातार लौकी के रेट काफी ज्यादा डाउन चल रहे थे, तो वहीं आप मई महीने पर मंडप विधि से यदि लौकी को लगाते हैं तो शानदार आपको आमदनी मिलने वाली, आसानी से यह फसल तैयार भी हो जाती है। तो इस समय आपको स्ट्रक्चर मंडप मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह एक वजनदार फसल है। तो लौकी की खेती भी आप कर सकते हैं। यदि हम उन्नत किस्मों की बात करें तो नून हेम्स की, अनोखी, बीनार की, हरुणा और सरिता दोनों अच्छी किस्में हैं। सेमनीज की शारदा वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इस समय यानी 15 मई के बाद लौकी को जरूर लगाएं। अगली जो सब्जी है वो है बरबट्टी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बरबट्टी भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिलाती है, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है, लो बजट वाली फसल है और बरसात के दिनों पर खूब ज़्यादा डिमांड रहती है और कभी कभी तो रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो लो बजट है, कम लागत लगती है, लेकिन बरबट्टी में भी आप दाव खेल सकते हैं। बरबट्टी की खेती भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्नत किस्मों को आप लगाते हैं, बढ़िया स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो इसकी पैदावार काफ़ी लाजवाब होती है। इन किस्मों को, यह जो 3-4 किस्में आप देख रहे हैं, इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। और इल्ली, खासकर फली छेदक इल्ली काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, तो इन 4 कीटनाशक में से कोई भी एक कीटनाशक को आप बदल बदल करके स्प्रे करेंगे तो लगने वाली जो फ्रूट बोरर है ना, काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। और बरबट्टी की खेती आप 15 मई की बात करते हैं तो कम से कम 25-30 रुपये का रेट तो बड़े आराम से मिल जाता है। और ऊपर तो जो रेट है, मार्केटिंग रेट है, वो कोई ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी बरबट्टी की खेती इस समय यदि आप लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समझदारी मानी जाएगी। नेक्स्ट जो फसल है वो है फूल वर्गी क्रॉप यानी गेंदे की उन्नत खेती। यदि आप फूल वर्गी क्रॉप पर इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर आप इस समय 15 मई के बाद आप गेंदे को जरूर लगाएं। मैरीगोल्ड फार्मिंग बहुत अच्छे रेट रहते हैं। बरसात के दिनों पर भी, गर्मी खत्म होते होते रेट भी अच्छे रहते हैं और बरसात में तो रेट काफ़ी शानदार रहते हैं। तो इस समय आप गेंदे की खेती जरूर करें। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट के आसपास, पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट। और इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। जो बेस्ट वैरायटी आप देख रहे हैं ना, टेनिस बॉल है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड की अलग अलग वैरायटी आती हैं। जो भी आपके एरिया में डिमांडेबल वैरायटी हो, जिस रंग की वैरायटी की डिमांड ज़्यादा हो, तो उस वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। अब गेंदे की खेती किस प्रकार करना चाहिए, स्प्रे शेड्यूल, खाद का शेड्यूल, ड्रिंचिंग शेड्यूल और संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी यह वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। गेंदे की फसल के ऊपर है, तो काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। तो आप गेंदे की खेती भी 15 मई के बाद आप इस फूल वर्गी क्रॉप को ट्राई करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। लागत मध्यम लागत लगती है, लेकिन ध्यान रखिए बेड विधि से आपको खेती करना। बेड ऊंचे स्थानों पर लगाएं, ऐसा नहीं कि जल भराव वाले खेतों का चुनाव बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 15 मई के बाद आप सब्जियों को लगा रहे हैं तो बरसात हो जाने के बाद खेत पर पानी एकत्रित ना हो, जल निकास का प्रबंध अच्छा होना चाहिए, तभी आप इन सब्जियों को, इन फसलों को ट्राई करें। टमाटर की खेती इस समय 15 मई के बाद आप नर्सरी तैयार करके प्लांटेशन कर दीजिए। टमाटर भी आने वाले समय पर, आगामी 60-70 दिन बाद, किसानों में काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले समय पर जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुधार लेने वाले हैं। तो आप इस समय नर्सरी तैयार करके टमाटर को लगा सकते हैं। सेमनीज कंपनी की अभिलाष वैरायटी आती है, सिजेंटा कंपनी की साहो, या फिर सिजेंटा कंपनी की 1057 वैरायटी को लगा सकते हैं, नामधारी, या फिर अर्का रक्षक जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। बाकी साहो या फिर अभिलाष वैरायटी को आप तो जरूर लगाएं। तो टमाटर की खेती भले पिछले महीने काफ़ी समय से रेट कम चले आ रहा है, लेकिन इस समय जो भी नया टमाटर लगेगा रेट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आप 15 मई के बाद नर्सरी तैयार करके टमाटर की खेती अवश्य करें। अगली जो सब्जी है वो है मिर्च की उन्नत खेती। जो भी सब्जी जुलाई अगस्त महीने पर लगाई जाती हैं तो इस समय तो ख़त्म हो जाती हैं। तो जो नई मिर्च यानी कुल मिलाकर के मई महीने पर नई मिर्च को लगाएंगे तो उसमें रेट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। एडवांटा की AK-47 वैरायटी को लगा सकते हैं, वीनार की सुनिधि वैरायटी आती है, माहिको की तेजा 4 के नाम से वैरायटी आती है, आप लिस्ट देख रहे हैं, तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 80 ग्राम से 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है
4.5 फीट, पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 1 से 1.5 फीट। इस प्रकार आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। मिर्च की अधिक जानकारी के लिए और टमाटर की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं, मिर्च की खेती एडवांस एग्रीकल्चर। तो जो न्यू हमने लेटेस्ट वीडियो अपलोड करी है वो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही अगली सब्जी के बारे में बात करते हैं, ग्वार फल्ली की उन्नत खेती। हरी ग्वार फल्ली की डिमांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बनी रहती है। 15 मई के बाद आप ग्वार फल्ली को लगाएं दोस्तों। यदि बाकी आप 40-50 रुपये केजी के रेट में सब्जी बेचना चाहते हैं तो आप हरी ग्वार फल्ली को जरूर लगाएं। उन्नत और बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो VNR सीड्स की मानसी के नाम से वैरायटी आती है, महिको की 602, नीलम 51 है, कलश की 90 वैरायटी आती है, नामधारी सीड्स की क्लस्टर बीन्स के नाम से आती है। तो काफ़ी ऐसी वैरायटी हैं जिन्हें आप हरी ग्वार फल्ली के रूप में हरी ग्वार फल्ली को मार्केट में बेच सकते हैं, काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इससे आप BBF पद्धति यानी एक बेड पर या फिर 4 से 5 लाइन लगाइए, फिर उसके बाद 2 से 3 फीट का गैप रखिए और फिर इस प्रकार 4-5 लाइन आप लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 1 फीट रखनी है, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इस प्रकार आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 6 से 8 किलोग्राम सीड्स की अधिकतम रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगेती ग्वार फल्ली की खेती में बढ़िया रेट मिलते हैं और 40-50 रुपये के रेट तो बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी 15 मई के बाद आप इन सब्जियों को लगाएं और काफ़ी अच्छी कमाई कर पाएँ। तो कौन सी सब्जी को आप लगा रहे हैं? वैसे तो धनिया, पालक, मूली को भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बरसात हो जाती है, फिर वैसे खेत नहीं है जल निकास वाले तो धनिया में दिक्कत आ सकती है। बाकी थोड़ा ऊंचे स्थान हैं, गोबर की खाद मिक्स करके बढ़िया तरीके से ऊंचे स्थानों में आप धनिया, मेथी और मूली को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर इस समय ग्रो करना धनिया को थोड़ा डिफिकल्टी आती है। तो आप यदि ट्राई करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो धनिया को बेड बना करके भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बात करी कि 15 मई के बाद आप कौन सी सब्जियों को लगाएं ताकि अच्छी कमाई दे पाएं। तो यह वो सब्जी हैं जिनकी संभावना रेट मिलने की आने वाले समय पर सबसे ज़्यादा है। तो आप कौन सी सब्जी को लगा रहे हैं हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।